अपने भाइयों के साथ मिलकर सैकड़ों फर्जी कंपनियां पूरे देश में और दुनिया में खोलने का काम किया। सैकड़ों फर्जी कंपनियां। जवानों का एरियर देने का पैसा एलआईसी के पास नहीं है, लेकिन अडानी समूह में निवेश करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं। नमस्कार, भारत आज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। आज बात होगी अडानी कंपनी से लेकर नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लग रहे हैं, वो चाहे देश में हो या विदेश के, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या कुछ हुआ, अडानी के शेयर कहां गए, एलआईसी की जो आज स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है, और आखिर इन जो जवान हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, उसके पीछे के रीजन क्या है। देश के जवानों का एरियर देने के लिए जीवन बीमा जो जीवन बीमा निगम है उसके पास पैसा नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिल सकता। लेकिन अडानी समूह में निवेश करने के लिए सरकारी संस्थाओं को पैसे की कमी नहीं होती है। दोनों बातों में संबंध नहीं होते हुए भी दोनों ही बातें बेहद गंभीर हैं। 4 लाख जवान 1 रैंक 1 पेंशन के एरियर के इंतजार में दुनिया से चले गए, मगर समय पर एरियर का पैसा नहीं आया। 2019 में ही आ जाना चाहिए था, मगर 23 आ गया। पूर्व सैनिकों की संस्था की तरफ से पैरवी करते हुए वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या इतनी छोटी खबर है कि इसे अनदेखा कर दिया जाए? देश के लिए जान देने वाले जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा समय पर क्यों नहीं दिया गया? इसकी गिनती समय से पहले या समय पर क्यों नहीं की गई? अडानी और भारतीय जीवन बीमा निगम की खबरों पर आने से पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। जब जवानों के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी देश के जवानी का क्या हाल होगा? आप समझ सकते हैं। उत्कर्ष आनंद की रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार से कहा गया, यानी ये पिछले सोमवार की मैं बात कर रहा हूं, और ये खबर बकायदा मैं क्रेडिबिलिटी के लिए हिंदुस्तान टाइम्स को देता हूं। कोर्ट में सरकार से कहा कि 15 मार्च तक सभी रिटायर्ड जवानों और अफसरों को 1 रैंक 1 पेंशन के एरियर का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। हर साल 5 साल पर 1 रैंक 1 पेंशन की समीक्षा होती है। जनवरी 2019 से लेकर अब तक का पैसा सैनिकों को नहीं मिला है, लेकिन अदालत इस बात से भी नाराज हो गई कि जब आदेश दिया गया कि एक ही बार में सारा पैसा दिया जाए, तो रक्षा मंत्रालय के सचिव ने 4 किस्तों में पैसा जारी करने का आदेश दिया। ऐसा क्यों किया? कोर्ट ने सचिव से अब जवाब मांगा है। अब जाकर रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि 15 मार्च 2019 के बाद का एक साथ ही पैसा दिया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन की गिनती कैसे हो? 5 साल की जगह हर साल इसके बढ़ाने पर विचार हो। इसे लेकर रिटायर्ड सैनिकों का संगठन सुप्रीम कोर्ट गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, मगर इसे हासिल करने के लिए सैनिकों को 2015 के साथ में जंतर मंतर पर आमरण अनशन भी करना पड़ा। आपको याद होगा, 1 रैंक 1 पेंशन योजना बीजेपी की सरकार बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, लेकिन रिवाइज पेंशन देने के नाम पर सरकार कोर्ट से इस समय मांगती रहेगी। नीति के लिए टेबल बनाने पर समय लगेगा। सैनिक संगठन उससे भी संतुष्ट सहमत नहीं है। कोर्ट में संगठन के वकील ने कहा कि इस दौरान 4 लाख सैनिक रिवाइज पेंशन मिलने के इंतजार में दुनिया से ही चले गए। तो क्या आपको पता था कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 2019 में पेंशन रिवाइज होनी थी? उसका बढ़ा हुआ पैसा, यानी जो एरियर 2023 तक नहीं मिला। कि आपने किसी हिंदी अखबार में यह मोटी मोटी हेडलाइन देखी है कि 1 रैंक 1 पेंशन के इंतजार में 4 लाख सैनिक दुनिया से चले गए? क्योंकि आपको तो खबरें बहुत दिखाई जाएंगी कि G20 की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रचा है, बीजेपी जीत गई, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, या फिर अतीक अहमद जैसे कांड ही आपको मोटी मोटी लाइनों में देखने को मिलेंगे। क्या सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में अब और सफाई देनी चाहिए? एलआईसी कब तक अडानी समूह की कंपनियों में पैसा लगाए रखेगी, इस पर भी कोई मंत्री नहीं बोल रहा है। एलआईसी ने नहीं बताया कि अडानी समूह से क्या बात हुई, किस तरह के सवाल पूछे गए और जवाब क्या मिला। बस खबर आई कि पूछा जाएगा, फिर कुछ खास खबर नहीं आई। अडानी समूह में निवेश के कारण एलआईसी को 3000 करोड़ रुपए का घाटा बताया जा रहा है। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हमारे और आपके लिए करोड़ रुपए भी बहुत होंगे। क्या यह इतना कम है कि निवेश के फैसले की समीक्षा ना हो और पैसा निकाला जाए? ऐसा दिन नहीं होता जब बाजार खुलता हो और खुलते ही अडानी समूह के शहरों में लोअर सर्किट लग जाता हो, यानी इनके गिरने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। फिर एलआईसी को अपने निवेश का पैसा निकालने से कौन रोक रहा है? ऐसा भारत की जनता का पूछना है। एलआईसी के प्रति उसका भरोसा आज भी जो जनता है वो कम नहीं हो रहा।
जब राजकुमार प्रबंध निदेशक नहीं होंगे तब से इन सवालों के बीच में बार बार सेवा विस्तार मिलता जाएगा। राजकुमार आज एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं। सवाल तो उठेंगे। जीवन बीमा के प्रबंध निदेशक राजकुमार को एक और सेवा विस्तार दिया गया है। इसकी खबरें भी छपने लगी। हम पहले भी बता चुके हैं इस बारे में कि राजकुमार को 2 बार सेवा विस्तार दिया गया है। यह आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर भी देखा होगा कि प्रबंध निदेशक एलआईसी के जो हैं उनको बार बार विस्तार दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्या भारत में कोई दूसरा व्यक्ति इस पद के लिए जो राजकुमार की जगह ले सके? वैसा कोई आज तक मिला नहीं योग्य उम्मीदवार। राजकुमार से योग्य कोई नहीं मिल रहा तो उन्हें आजीवन प्रबंध निदेशक के पद पर क्यों नहीं बैठा दिया जाता? एलआईसी का ही जिम्मा वो संभाल ले कम से कम। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की भी खबर आपको फिर से जान लेनी चाहिए। इनके सीईओ संजीव चड्ढा ने कहा था कि अपने निवेशक के साथ संकट की स्थिति में बने रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि 19 जनवरी 2023 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था? इन्हें फिर से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। 16 जनवरी को 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 3 साल तक सीईओ रहने के बाद और कितना रहेंगे सीईओ के पद पर? अगर यही सबसे योग्य व्यक्ति हैं तो इन्हें भी आजीवन सीईओ बना दिया जाना चाहिए। 3 साल का छोटा मोटा कार्यकाल कोई नहीं होता। इसके बाद भी सेवा विस्तार दिया जाए इसी नाम से, जैसे जनाब ने अडानी समूह के साथ बने रहने की बात कही या बाजार की महान समझ के आधार पर यह बात कही हो। अडानी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, लेकिन 3000 करोड़ रुपए जो अब एलआईसी की तकरीबन घाटे में चली गई। 3000 करोड़ रुपए मैं बार बार कह रहा हूं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इससे न जाने कितने लोगों को घर दिया जा सकता है, न जाने कितने वो लोग जो सड़क किनारे सोते हैं उनको छत मिल जाएगा। 3000 करोड़ रुपए की रकम के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। 3 साल तक पद पर रहने के बाद भी सेवा विस्तार देने का मतलब क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने शेयर धारकों को बताना चाहिए कि अडानी समूह में अपने निवेश को कहां तक डूबने दिया जाएगा। यानी दिन पर दिन जो शेयर गिर रहे हैं, वैसे में क्या अडानी को एकदम नीचे गिरा के ही एलआईसी अपना पैसा निकालेगी? 56,000 करोड़ रुपए तकरीबन बताया जा रहा है कि जो रकम एलआईसी की अडानी समूह में फिलहाल बनी हुई है। निगम ने कहा था कि अडानी समूह में जो निवेश की कुल संपत्ति का 1% है। या देखने में छोटा मोटा लगता होगा, मगर 30,000 करोड़ इतनी छोटी मोटी राशि भी नहीं जिसके डूब जाने को लेकर चिंता ना की जाए। निवेशकों का दिल धड़क रहा होगा। इन दिनों जब भी एलआईसी के शेयरों के दाम देखते होंगे वो मायूस हो जाते होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों में भी गिरावट जारी है। 52 हफ्ते में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया यह गिरावट। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब जीवन बीमा निगम का एक शेयर 702 रुपए का था। सोमवार को इसके एक शेयर का दाम, यानी पिछले सोमवार को बता रहा हूं, फरवरी के सोमवार में इसका दाम 566 रुपए हो गया। पिछले शुक्रवार को 584 रुपए पर बंद हुआ। 1 महीने से कुछ अधिक समय में 17% तक की गिरावट आई है। यह 17% की गिरावट अपने आप में बहुत बड़ी है। मई 2022 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ आया, तब इसके एक शेयर का दाम 949 रुपया हुआ करता था। आज इसके एक शेयर का दाम 383 रुपए का एक शेयर के दाम में गिरावट आई है। 383 रुपए अगर एक शेयर में आई हो, अगर जिसने 1000 शेयर खरीदे होंगे उसकी रकम का अनुमान लगाइए। नुकसान मई 2022 के दाम की तुलना में 40% का घाटा। ध्यान रखिएगा कि बाजार में दाम में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आंकड़े बदल जाते हैं। आज मार्केट बंद होते होते, ये मैं बात बता रहा हूं आज से 2 दिन पहले की, यानी तकरीबन 28 फरवरी तक की मार्केट जब बंद हो रहे थे, उस समय शेयर का रेट 575 रुपए के आसपास था। भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों में गिरावट और निगम को हुए नुकसान को लेकर हर दिन कुछ न कुछ घट रहा है। इसमें आमतौर पर आंकड़े होते हैं, इसका जवाब नहीं होता कि कोई संस्था अपने फंड का निवेश करती है और घाटा होने लगता है तो उस निवेश से बाहर आने का फैसला कब लिया जाता है, कौन लेता है, कैसे लिया जाता है, इसकी जानकारी छप नहीं रही। जब हिंडन की रिपोर्ट आई तब भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रमुख का बयान आया कि अडानी समूह में जो निवेश किया गया है वह भी फायदे में है, घाटा नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं कि जब 56,000 करोड़ रुपए के फायदे में कंपनी अगर जा सकती है और वहां से लगातार गिरने लगे तो 27,000 करोड़ का जो निवेश है वो खत्म हो जाएगा, तभी एलआईसी वहां पर पहुंचेगी और कोई फैसला लेगी। आपको यही बताया, मतलब जिस दर पर शेयर खरीदे गए उसके दाम गिरने के बाद भी मुनाफा है। 27 जनवरी को अडानी समूह में एलआईसी के शेयरों का मूल्य 56,142 करोड़ रुपए के बराबर था, जो निवेश की लागत से फिर भी बहुत अधिक था। लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। 24 जनवरी को अडानी समूह के शेयरों में निवेश का कुल मूल्य 81,268 था, मगर 1 महीने के भीतर यानी 24
फरवरी 2023 को 81,268 करोड़ से घटकर 27,000 के करीब आ गया। इस हिसाब से देखिए तो एलआईसी को अडानी ग्रुप में निवेश से अब तक 50 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। यही नहीं, जो मूल पैसा लगाया गया अब तो वह भी घाटे में है। दैनिक भास्कर ने एक अपनी रिपोर्ट में छापा था कि एलआईसी ने अडानी समूह की 5 कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। ये वही दैनिक भास्कर है जिसके ऊपर भी छापेमारी की गई थी, जिनका मूल्य इस समय 27,000 करोड़ के करीब आ चुका है। इस बीच एलआईसी को दिसंबर में 50,000 करोड़ का मुनाफा मिल रहा था, जो अब मुनाफा 3,000 करोड़ के घाटे में बदल गया। अब आप जो एक लाइन और लिखी थी उसमें लिखा था कि 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे भारत सरकार के एक फरमान की, जिसके मुताबिक राज्यों और बिजली कंपनियों को अडानी समूह से ही कोयला खरीदने की मजबूरी बना दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि घरेलू कोयले के साथ कम से कम 10% आयातित कोयले को मिलाने पर केंद्र का जोर अडानी समूह की मदद के लिए एक अनूठा मित्र लाभ था। 3 चरण मित्र लाभ के कांग्रेस ने बताए हैं, जिनमें पहला चरण है सभी कोयला आधारित बिजली जनरेटर को सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए अपनी कोयले की आवश्यकता का कम से कम 10% आयात करने के लिए कहें। दूसरा चरण जो उन्होंने बताया 16,700 रुपए प्रति टन पर 2.416 मिलियन टन आयात करने के लिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 4,035 करोड़ रुपए का अनुबंध प्रदान करें। यानी 2 टन से भी ज्यादा जो आयात करना है वो अडानी समूह से करना है। ऐसे में सबसे बड़ी जो चीज हो जाती है, तीसरा चरण जब उन्होंने बताया तो उसमें यह कहा कि बिजली संयंत्र इस आयातित कोयले को लगभग 20,000 रुपए प्रति टन पर खरीदेंगे। वहीं इस फैसले से अब बता दें आपको, घरेलू और औद्योगिक खपत दोनों के लिए बिजली की लागत बढ़ेगी, क्योंकि आयातित कोयला 7 से 10 गुना महंगा है। भारत में कोयला 1,700 रुपए से 2,000 रुपए प्रति टन पर उपलब्ध है। आप राज्यों और बिजली कंपनियों को अडानी समूह द्वारा आयातित कोयले खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस का आरोप है कि आप मित्र पर एहसान करते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। और अडानी का जो शेयर है वो लगातार गिर रहा है, जिसके कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि एलआईसी के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया हुआ है। आपकी क्या राय है और एलआईसी को कब अपने इन शेयरों को वापस लेना पड़ेगा, अपने इस लागत को वापस लेना चाहिए, वो कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा भारत आज।